बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ इस्लामिक नॉलेज के नाज़रीन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपकी खिदमत में जो वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिस औरत में ये दो निशानियां हों उसके यहाँ कभी औलाद नहीं हो सकती। ये आजकल हमारे यहाँ आम तौर पर देखा जाता है। जब नई नई किसी लड़की की शादी होती है तो वो कहती हैं कि हमें अभी फ़िलहाल बच्चे नहीं चाहिए, जिस वक़्त हमें ज़रूरत होगी तो हम अल्लाह ताला से मांगेंगी तो अल्लाह ताला हमें दे देंगे। लेकिन अल्लाह ताला को ये बात इंतहाई नापसंद है और ये वो समझती हैं कि हमारी मर्ज़ी से जो कुछ भी होगा वो हमारी मर्ज़ी से होगा। लेकिन ऐसा नहीं, हर चीज़ अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। और ऐसी औरतों के यहाँ हमने देखा है कि अक्सर औलाद नहीं हुआ करती। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौका पर यह बयान करते हुए सुना है कि वो औरत या मर्द बदतरीन है जो सदका ना देता हो और जो ज़बान का ख्याल ना रखता हो। यानी जो शख्स सदका देता है और बाकायदगी से सदका देता है और अपनी ज़बान को पाकीज़ा रखता है और उस ज़बान से नाजायज़ कलमात अदा नहीं करता, तो उसकी किस्मत अल्लाह ताला बदल देते हैं। इसी तरह जब हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो औरत हमेशा गलत कलाम करती है जो बहुत ज़्यादा बोलने की आदी होती है। इसी तरह एक दो वाक़यात आपकी खिदमत में हासिल करूँगा जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ ये गलतियाँ होती हैं। और जब तक हमारी औरतें या मर्द इन गलतियों को ठीक नहीं करेंगे तो वो औलाद की नेमत से महरूम रहेंगे। और हमें चाहिए कि हम जल्द से जल्द इन दो गलतियों को ठीक करें। एक दो वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करूँगा, आप वीडियो को ज़रूर एंड तक लाजमी देखिएगा। अबू सईद खुर्दी फरमाते हैं कि जब सुबह सवेरे का वक्त होता है तो हमारे जिस्म के तमाम अज़ा हमारी ज़बान से चीख चीख कर कह रहे होते हैं कि ए ज़बान, अपने सारा दिन सही तरीके से इस्तेमाल होना और कहीं कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल ना करना। और यही वजह है कि जब हम अक्सर गुमराही में या गरूराना अंदाज में गलत ज़बान का इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम औलाद की नेमत से महरूम हो सकते हैं। तो इसी तरह एक मौका पर एक दूसरा वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई और वो कहने लगी कि अल्लाह ताला, आप तो कलीमुल्लाह हैं, आप अल्लाह ताला से पूछें कि क्या अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में औलाद लिखी है या नहीं लिखी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि ऐ अल्लाह ताला, हम फरमा कि इस औरत के बारे में तूने क्या लिखा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस औरत की किस्मत में औलाद नहीं लिखी। तो वो औरत बड़ी मायूस होकर चली गई और कुछ दिन के बाद उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हो गया। तो वो अजीबो गरीब कश्मकश में थी और वो थोड़े दिनों बाद दोबारा हज़रत मूसा के पास आई और कहने लगी कि तुमने तो कहा था कि मेरा बेटा पैदा नहीं हो सकता, मेरी औलाद ही नहीं हो सकती, लेकिन मेरा तो बेटा पैदा हो गया है। तो फिर हज़रत मूसा ने फिर अल्लाह ताला से कलाम की और अल्लाह ताला से पूछा कि ऐ अल्लाह पाक, आपने फरमाया था कि इस औरत के यहाँ कभी औलाद पैदा नहीं हो सकती, इसके यहाँ औलाद कैसे पैदा हो गई। तो अल्लाह पाक ने जवाब दिया कि ये औरत एक दिन खाना पका रही थी
تو میرا ایک ولی اس کے دروازے پر آیا اور اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ بھوک سے نڈال تھا۔ اس نے اس سے مانگا تو اس نے اس کو کھانا دیا اور پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اور اس کے بدلے اس نے اس سے کہا کہ اگر تم میرے لیے میری اولاد نہیں ہے، میری اولاد کے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے۔ تو جب اللہ کے ولی نے مجھ سے دعا کی تو میں اللہ کے اس ولی کی دعا کو رد نہ کر سکا، اور میں نے اس کو بیٹے کی نعمت سے نواز دیا۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح یہ دو چیزیں اپنی زندگی میں اپنا لیں کہ صدقہ وافر مقدار میں کرنا چاہیے اور زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، تو اگر یہ دو چیزیں اپنا لیں تو ہماری زندگی جنت بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو۔